निकाय चुनाव का सहारनपुर में धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। जैसा कि आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है और कलेक्ट्रेट में बाकायदा नामांकन करने के लिए कक्ष बना दिए गए हैं। वहां पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ सहारनपुर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई लगती है। दरअसल सभी दलों में, खासतौर से सत्तानशी भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, खासतौर से इन तीनों दलों में जो टिकट के दावेदार हैं, खासतौर से मेयर पद को लेकर के, उनमें रस्साकसी खींचतान शुरू हो गई है। और तमाम नेता जो टिकट चाहते हैं मेयर पद के लिए, वो विभिन्न दलों के, चाहे वो जिस दल के हों, वो लखनऊ और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और संगठन में अपनी जो पैठ है और उस आधार पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि ये भी तस्वीर बिल्कुल धुंधली है, क्योंकि किसी भी दल ने मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। जैसा कि सियासी जानकार बता रहे हैं, सियासी पंडितों का अनुमान है कि 15 अप्रैल तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और लगभग सभी दल के जो कारकुन हैं, उनके जो नेता हैं और जो संगठन की इकाइयां हैं, उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो विचार करने के बाद, ठोक बजाकर, पूरे मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। अगर हम सहारनपुर के संदर्भ में देखें तो सहारनपुर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की सीट पर कब्जा किया था और प्रथम मेयर संजीव वालिया बने। पूरे 5 साल तक संजीव वालिया ने मेयर पद पर अपना कार्यकाल उन्होंने निर्विघ्न रूप से पूरा किया। और अब एक बार संजीव वालिया का भी नाम लिया जा रहा है कि हो न हो पार्टी दोबारा उन पर दांव लगा दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि संजीव वालिया के अलावा इस पार्टी में अन्य दावेदार नहीं है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग मेयर पद के लिए टिकट पाने की दौड़ में है, जिसमें चौधरी अजीत का नाम लिया जाता है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र चौधरी हैं और भगत सिंह का भी नाम लिया जा रहा है। नरेश सैनी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं बेहद से, उनका भी नाम लिया जा रहा है। मनोज ठाकुर का नाम लिया जा रहा है। रंजना नायब का नाम लिया जा रहा है। लेकिन बात अभी किसी पर पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता कि टिकट इन्हीं का होगा। लेकिन इन्हीं लोगों में से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेगी। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सामान्य से कार्यकर्ता को मेयर पद के लिए अपना प्रत्याशी बना दे, जैसा कि अक्सर होता रहता है। इस पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता को भी मैदान में उतार दिया जाता है। और पिछले उपचुनाव में अगर आप देखें तो गंगोह विधानसभा सीट से कीरत सिंह को, जिनका नाम कोई नहीं जानता था उस समय तक कि ये मैदान में होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा और वो विधायक चुने गए। उसके बाद दोबारा जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर कीरत सिंह पे दांव लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा, यह चलन है, यह उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भी हो। और अगर हम बात करें अब भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी में भी टिकट को लेकर के काफी तेजी के साथ मंथन चल रहा है। पूर्व मंत्री और जो देहात विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं आसू मलिक, सारा दारोमदार उन पर बताया जाता है। अभी एक रोज पहले पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई थी, उसमें सारे पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे। पूर्व मंत्री संजय गर्ग भी थे। लोगों से रायशुमारी की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है वो विधायक आसू मलिक के भाई नूर हसन मलिक हैं, जो गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको मैदान में उतार सकती है। लेकिन नूर मलिक के अलावा भी इसरार प्रमुख और 2-4 नाम और भी हैं जो चर्चाओं में है, उन पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन प्रबल संभावना इस बात की है कि नूर हसन मलिक को समाजवादी पार्टी मेयर पद के लिए मैदान में उतार दे। अब लगे हाथ हम चर्चा कर लेते हैं तीसरा बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि पूर्व विधायक और कद्दावर नेता कहे जाने वाले इमरान मसूद ने कुछ महीने पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बहुजन समाज पार्टी की शरण ली और उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक समाज का प्रभारी बनाया गया है। और चूंकि ये सीट ओबीसी में गई है, तो इमरान के परिवार के शाहजान मसूद, जिनकी पत्नी ओबीसी समाज से आती हैं, और उनके चुनाव लड़ाए जाने की प्रबल संभावना है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी आज 4:30 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें पत्रकारों को बाकायदा न्योता दिया गया है। माना यही जा रहा है कि शाहजान मसूद, जो मरहूम काजी रशीद मसूद के बेटे हैं, और यह परिवार सियासी रसूख रखता है, इमरान मसूद उसी परिवार से है, तो
तो शाहजहां मसूद की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि दावेदारी और लोगों की है। यह भी कहा जा रहा है कि सांसद हाजी फजलुर रहमान के बेटे मोनिस रजा को भी मैदान में उतारा जा सकता है। बहरहाल पिक्चर अभी साफ नहीं है। अब इसी तरह से हम अगर कांग्रेस की बात करें तो इस दल में बिल्कुल कोई सुगबुगाहट नहीं है। एक तरह से कांग्रेस का ना तो कोई कार्यकर्ता ना तो कोई पदाधिकारी, यहां तक कि जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली भी अभी तक खुलकर मुखर नहीं हुए हैं। और वहां बताया जा रहा है कि वहां मेयर पद के लिए प्रत्याशी की तलाश की जा रही है, कोई उपयुक्त कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। उसकी वजह साफ है कि इमरान अब कांग्रेस में नहीं है। इमरान जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने यहां से 2 विधायक जितवाए थे। मसूद अख्तर साहब जीते थे देहात विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में, और नरेश सैनी उस समय बेहद से कांग्रेस की सीट पर कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। फिलहाल अब कांग्रेस में ऐसे लगता है जैसे कि मुर्दनी छाई हुई हो, वहां पर चुनाव को लेकर के कोई उत्साह नहीं है। समाजवादी पार्टी के जहां तक है कि लोकदल से उसका गठबंधन है, तो ये दोनों दल मिलकर के, जैसा कि मैंने बताया कि आसू मलिक के भाई नूर हसन मलिक को यह दल अपना प्रत्याशी बनाना चाहता है। बाकी अभी तक तस्वीर बिल्कुल धुंधली है, पिक्चर बिल्कुल साफ नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि 15 अप्रैल तक सभी दल अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।